और जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता तैनात हैं और हर खबर, चप्पे चप्पे की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं जमुई में मौजूद हूं, मेरे सहयोगी पंकज झा गोपालगंज में हैं। हम आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़ रहे हैं और प्रशांत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि आप बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। जरा ये बताइए, बिहार में चल क्या रहा है, क्या सियासी खिचड़ी पकती आपको नजर आ रही है? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है उसमें एक ही बात को लेकर के पेंच फंसा हुआ है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। वो जो भी अभी जो आपने अखिलेश देखा, वीणा देवी का बयान, और या फिर उससे पहले पशुपति पारस का बयान आया था, अधिकतर सांसद जो है 6 में से 4, वो अगर चिराग पासवान अड़े रहे तो वो इधर से उधर भी हो सकते हैं। उनके पार्टी में भी एकता नहीं बनी हुई है, ये बात साफ है। तो एनडीए में ये है बात। जहां तक रही बात यूपीए की, उसमें तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया गया था कि हम 70-73 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं। लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं है, वो पेच फंसा हुआ। एक बार तेजस्वी यादव, लालू यादव की मुलाकात होगी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत होगी तो तस्वीर वहां भी साफ हो जाएगी। जी, चलिए प्रशांत का जरा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप एलजेपी से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। कुछ अंजर से पता चल पा रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या सीटों को लेकर कोई तालमेल की स्थिति है? जी देखिए, अखिलेश, जो एक आपने कहा कि 27 सीटों का एक ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, कल जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी चिराग पासवान की, लेकिन अभी तक जैसा मैंने कहा, अगर यही स्थिति रहती है अखिलेश, तो जो एलजेपी की सूत्रों का कहना है, अगर उनकी बात मानी जाए तो एलजेपी इस ऑफर को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, ये उनका दावा है। और आपने देखा कि एलजेपी के एक एक करके सांसद, उनके बयान आ रहे हैं कि पार्टी चाहती है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर यही ऑफर है बीजेपी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि पार्टी इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और अगर वो ऑफर नहीं मानती है तो अगले 1-2 दिनों में, खासकर 1 तारीख को, मुझे लगता है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो पहली सूची उनके प्रत्याशियों की भी आ सकती है। चलिए, तो दूसरे खेमे में क्या चल रहा है ये भी जरा देख लेते हैं। महागठबंधन में क्या स्थिति है, जैनेंद्र हमें बताएंगे। जैनेंद्र, यहां कुछ बात बनती दिख रही है क्या? अखिलेश, सुबह तक जो आरजेडी कह रही थी, आरजेडी के नेता मनोज झा कह रहे थे कि अगले 72 घंटे में गठबंधन की रूपरेखा साफ हो जाएगी। वो दोपहर होते होते कांग्रेस से अपील करते नजर आए कि हठधर्मिता छोड़िए, हठधर्मिता कहीं गठबंधन पर भारी न पड़ जाए। जो कांग्रेस कह रही थी कि हाँ बातचीत चल रही है, पटरी पर है, वो कांग्रेस के सूत्र बताने लगे कि अब हम जो है वो आरजेडी माइनस आरजेडी गठबंधन के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो नाराजगी के संकेत साफ दे रही है। एक लाइन में मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस आरजेडी को बड़ा भाई मानने को तो तैयार है, लेकिन बिग बॉस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसे 70+ सीटें चाहिए। आरजेडी अगर इसके लिए तैयार हो जाए, जिसको कि वो सम्मानजनक गठबंधन कह रहे हैं, तब तो गठबंधन होगा, वरना कांग्रेस जो है एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। नाजुक मोड़ पर है कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन। ठीक है, तो जैनेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रशांत और पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।